वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। यार, आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो एक तरीके से हमें और हमारे देश के फ्यूचर को हेल्प करने वाला है और घूम फिर के कल के दिन आपको भी इस टॉपिक पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जनता तो पीसेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसकी कुछ डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में रिपीट करेंगे। एंड तक देखना, बहुत ही काम का वीडियो है। और इस वीडियो पे या इस टेक्नोलॉजी पे आप क्या सोचते हैं प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो यार, वादे करना बहुत अच्छी बात है और अच्छे वादे करना तो और भी अच्छी बात है, पर ये वाले वादे नहीं जो एमशील के सस्ते नशे करने के बाद किए गए हों। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। पर इनके जैसा किया हुआ वादा, इन्होंने वादा किया है इंडिया में 5G लाने का, जो कि एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और एज एन इंडियन मैं इस बात को बहुत सपोर्ट करता हूँ और सभी इंडियंस को करना चाहिए। और जो लोग इंडियन नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि हमारे गवर्नमेंट से सीखें कि ऐसे वादे कैसे किए जाते हैं। कुछ वादे जल्दी पूरे होते हैं, कुछ जरा देर में पूरे होते हैं और कुछ वादों को तो मोक्ष मिल जाता है। मतलब उन्हें भूल जाना ही समझदारी है। पर ये 5G का वादा भूलने के लिए नहीं है, सच में ये आएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जरा देर से आएगा, ये वादा थोड़ा देर से पूरा होगा। कुछ कंपनीज ने तो 5G फोन्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए और कुछ कंपनीज करने वाली हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इतना जल्दी ये 5G फोन्स खरीदने की जरूरत है, क्योंकि 5G इंडिया में अभी इतना जल्दी तो नहीं आने वाला। मुझे ऐसा क्यों लगता है, आओ बताता हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं बस 4 सिंपल सवालों के जवाब दूंगा। ये 4 सवाल हैं क्या, कब, कहां और क्यों। तो सबसे पहले आया क्या, मीन्स क्या है ये 5G। देखो यार, 5G कोई बहुत बड़ा जंप या कमर तोड़ चीज नहीं है टेक्नोलॉजी में। ये 4G LTE का अपग्रेड है जो आप रोज यूज करते हो। हालांकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में 4G LTE नहीं आया है अभी तक और वो अभी भी सिर्फ 4G ही यूज कर रहे हैं। 5G में आपको 4G से 100 गुनी बढ़कर स्पीड मिलेगी, बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। 5G पर स्क्वायर किलोमीटर में मिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट कर पाएगा, जबकि 4G LTE सिर्फ 1 लाख अराउंड डिवाइसेस को सपोर्ट कर पाता है। 5G इतना फास्ट होगा क्योंकि इसमें लेटेंसी बहुत कम होगी। आज के 4G LTE के 20 मिली पर सेकंड से सीधा 1 मिली पर सेकंड पे। 5G टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई यूज करती है। फ्रीक्वेंसी बड़ी हो तो वेवलेंथ छोटी होगी, मीन्स लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी आसान भाषा में समझाऊं तो वो समय या टाइम पीरियड जिसमें डेटा पैकेट ट्रैवल करता है सोर्स से एंड यूजर तक। मीन्स 5G की वजह से क्लाउड पे सब कुछ और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और भी तेज तड़ाक होंगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी, 3D होलोग्राफिक कॉल सब घर बैठे बैठे आराम से होगा, जो कि एक बहुत ही फंटास्टिक बात है। तो भाई ये था 5G। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि कब, मीन्स कब से 5G इंडिया में लाने की बात चल रही है या ये वादा कितना पुराना है। रिलायंस जियो ने सबसे पहले 2019 में ही गवर्नमेंट को अप्रोच कर लिया था 5G नेटवर्क ट्रायल्स के लिए। मीन्स प्लानिंग बहुत ही पहले शुरू हो गई थी इसकी। हालांकि उस वक्त भी रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम और इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करना बाकी था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न जाने कब पूरा होगा। ऊपर से आजकल कोरोना हो रखा है तो ये वैसे भी डिले हो रखा है, पर वो बात की बात है। रिलायंस ने ये ट्रायल सैमसंग के साथ करने का ऐलान किया और ये भी कहा कि वो अपने ट्रायल्स में पार्टनरशिप इंक्रीज करेंगे कंपनीज के साथ, जैसे हुआवे, ZTE, एरिक्सन और नोकिया। हुआवे, ZTE ये तो चाइनीज कंपनी है ना। अच्छा, इनको हटा दिया गया है शायद से। अब रिलायंस जियो इस इंडिया में अकेला ऑल IP नेटवर्क ऑपरेटर है, जो कि 5G के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, 5G ट्रायल्स का जुगाड़ मार रहे हैं ताकि वो इंडिया में 5G ला सकें और मार्केट में प्रॉफिट कमा सकें। पर 5G को 2020 तक लाने का वादा कर चुकी थी गवर्नमेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि 5G 2021 तक नहीं आएगा और अभी तो कुछ साल और इसे भूल ही जाओ। तो इस कब का तो किसी के पास शायद से कोई जवाब नहीं है इस वक्त। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, जो है कहां। कहां? अबे साले इंडिया में, और कहां। पर इंडिया में 5G लॉन्च करना फिलहाल इतना आसान नहीं है रिलायंस जियो के लिए भी, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, जियो कोरोना काल के पहले ही 5G लेके शुरू हो जाता 2019 में। तब गवर्नमेंट ने दूसरे ऑपरेटर्स के प्रपोजल सबमिशन तक जियो को रुकने के लिए कह दिया।
दूसरा रीजन, इंडिया में किसी भी ऑपरेटर के लिए 5G को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, रुपया। पहाड़ जैसे हो रखे हैं स्पेक्ट्रम के प्राइसेस। पूरे वर्ल्ड से इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम के प्राइसेस सबसे महंगे हैं, जिनको सुनते ही सारे के सारे फोन ऑपरेटर्स, नेटवर्क ऑपरेटर कंपनीज के कच्चे ही फट गए। बेस प्राइस पर मेगाहर्ट्ज 5G के 3300 मेगाहर्ट्ज से 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड का है $70 मिलियन इंडिया में, जो इटली में है $26 मिलियन, साउथ कोरिया में $18 मिलियन, यूके में $10 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ $5 मिलियन। और ये प्राइस सेट करती हैं इंडिया में TRAI, खुले में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इस वजह से हर ऑपरेटर को देने पड़ेंगे कम से कम 50,000 करोड़ रुपए मिनिमम स्पेक्ट्रम के लिए, जिससे 5G शुरू हो जाएगा बस नाम के लिए। ऊपर से टेलीकॉम इंडस्ट्री का कर्जा गवर्नमेंट पे 5 लाख करोड़ का है अकॉर्डिंग टू ICRA। याद है ना 2G 3G स्पेक्ट्रम के साथ क्या हुआ था? स्कैम याद है कि नहीं? किसी को मत बताना। लेकिन अभी तक 5G का स्पेक्ट्रम बिका नहीं है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल। अब ये बात भी जरूरी है कि सिर्फ स्पेक्ट्रम खरीदने से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा। 5G के टावर नाम की भी कोई चीज होती है। इंडिया में सिर्फ 22% मोबाइल टावर्स फाइबर से कनेक्टेड हैं, और 5G के सारे टावर्स को फाइबर से कनेक्टेड करना पड़ेगा, मींस 100%। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे टावर तो लगेंगे ही लगेंगे, और उस पर फाइबर का खर्चा भी बहुत आएगा, क्योंकि 5G सिग्नल की वेवलेंथ छोटी होती है, जो दीवारों के आर पार नहीं हो पाएगी और न ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। तो हर कुछ डिस्टेंस पर यूज़र के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा 5G टावर्स लगवाने पड़ेंगे ऑपरेटर्स को, ताकि वो एक अच्छा यूजिंग एक्सपीरियंस दे सके अपने कंज्यूमर्स को। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट आएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और ऑपरेटर्स को। पर साथ में, चूंकि मैंने कह दिया था कि आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा 5G फ़ोन खरीदने के लिए, 5G सिम कार्ड और उनके प्लान्स खरीदने के लिए, जो बिगनिंग में पक्का महंगे होंगे। पर डरने की ज़रूरत फिर से नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। लॉकडाउन के मज़े लीजिए। पर फिर भी न जाने क्यों बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि वो लोग 5G के लिए रेडी हैं। अब अगला सवाल है कि क्यों? सवाल यह है कि 5G अभी तक इंडिया में आया क्यों नहीं? वेल, पिछले सारे के सारे डिस्कशन सुन के आपको अभी तक आइडिया हो ही गया होगा कि 5G अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आया है। और ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि रिलायंस, जो असल में 5G के लिए रेडी बता रहा है खुद को, उसको सबसे पहले अपने 4G नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक अच्छे से पूरी तरह भारत में फैलाना होगा 5G शुरू करने से पहले। दूसरा क्यों सवाल ये उठता है मेरे मन में कि जियो के पास अचानक इतने इन्वेस्टर्स आए किधर से और क्यों आए हैं। रिलायंस में इन्वेस्टमेंट हुए हैं जो है 43,574 करोड़ फेसबुक से, 33,737 करोड़ गूगल से, 11,367 करोड़ अमेरिका की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म से, 9,094 करोड़ KKR जो कि एक आबू धाबी की वेल्थ फंड है। तो भाई, जब जियो के 33% स्टेक खरीद के इतने इन्वेस्टर्स इंडिया में 5G लगवाने आएंगे, तो लगेगा ना इंडिया में 5G। भले ही बहुत देर से लगे, पर लगेगा ज़रूर, वो तो अभी भूल जाओ। सवाल है कि फेसबुक और गूगल क्यों इंडिया के रिलायंस जियो पे इतना पैसा लगा रहे हैं? क्यों? जबकि इंडिया अब जाके सिक्योरिटी में स्ट्रिक्ट हुआ है और खुद अकेले इंडियंस का डेटा सिक्योर और कंट्रोल करना चाहता है। तो आते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ, और इन सब डिस्कशन से आप क्या समझते हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। पर अभी तो इस बात पे हवा ठंडी रहेगी कि 5G इंडिया में आने वाला है। 5G फ़ोन लेने के लिए अभी से भसड़ में मत आना, अपना टाइम और पैसा ही वेस्ट करोगे बस। मैं कहता हूँ कि इंडिया में 5G आना तो चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अपना वादा पूरा कर पाएगी। I'll be back.